नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े उपस्थित हूँ। दिन है 20वां, दिनांक है 20 जुलाई 2021 और आज के क्षेत्र हैं हमारे श्रवण, भाषण, मौखिक भाषा विकास। कक्षा है 10वीं। इसमें अपेक्षित कौशल दिए हैं। छात्र घटी हुई घटना का विवरण करेंगे, अहवाल लेखन करेंगे, विषय के अनुसार लेखन करेंगे, वृत्तांत लेखन लिखेंगे। आओ पता करें। अध्यापक किसी समाचार पत्र में घटी घटना सुनाएंगे। छात्रों को समाचार पत्र में छपी घटना प्रसंग पर गुट चर्चा करने को कहेंगे। छात्रों को प्रसंग लेखन, समारोह अथवा घटना का वास्तव वर्णन करने के लिए कहेंगे। तो ये प्रस्तावना है वृत्तांत लेखन की। इसके लिए क्या जरूरी है, ये सारी बातें हम छात्रों से करवा लेंगे और बाद में निम्नलिखित विषय पर अध्यापक छात्रों से चर्चा करवाएंगे। वृत्तांत का अर्थ, वृत्तांत लेखन एक कला, वृत्तांत लेखन एक उसकी भाषा, वृत्तांत लेखन के मुख्य अंग आदि विषयों पर अध्यापक छात्रों से चर्चा करवाएंगे आपस में कि वृत्तांत का अर्थ क्या है, वृत्तांत लेखन एक कला है, वृत्तांत लेखन करते समय उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए और वृत्तांत लेखन के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। इसके लिए कृति दी है, देखिए। वृत्तांत लेखन के विभिन्न विषय। अब इन विषयों पर छात्रों से चर्चा करनी है, जैसे कि शिक्षक दिवस का वृत्तांत लिखना है या अपने पाठशाला में हिंदी दिवस का वृत्तांत कथन करना है, बालिका दिवस का वृत्तांत, वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का वृत्तांत। तो ऐसे जो प्रसंग हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं जो हमारी पाठशाला से संबंधित हैं, ऐसी घटना का वृत्तांत हम कैसे बताते हैं? मौखिक रूप में छात्रों को बोलने का मौका उनको देना चाहिए। तब जाकर कहीं छात्र उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा सुनने के बाद वृत्तांत लेखन किस प्रकार लिखा जाता है, इसके मुख्य अंग कौन से हैं, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, आदि बातों पर अध्यापक छात्रों को बताएंगे। और यह बताने से पहले अगर हमारे सामने कोई समाचार पत्र हो तो इस समाचार पत्र के जो अन्य खबरें हैं, जो वृत्तांत लेखन है, वह छात्रों को दिखाएं और उन्हें प्रेरित करें कि सही वृत्तांत लेखन इस प्रकार लिखा जाता है। अध्यापक उपरयुक्त विषयों की सहायता से छात्रों को घटना, काल, स्थान का उल्लेख कराते किसी एक विषय पर वृत्तांत लेखन करने को कहेंगे। तो वृत्तांत लेखन में देखिए उसके मुख्य अंग, वह जो घटना है उस घटना का काल, स्थान आदि का उल्लेख हमारे वृत्तांत लेखन में आना चाहिए और यह बात अध्यापक छात्रों को स्पष्ट करेंगे। अगली कृति है, देखिए। आओ सक्षम बने। अध्यापक वृत्तांत लेखन के निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करवाएंगे। अब वृत्तांत लेखन में क्या जरूरी है, कौन से मुद्दे आवश्यक हैं, इसका वर्णन यहाँ पर किया हुआ है, जो अध्यापक क्या करेंगे, अपने छात्रों के साथ चर्चा करेंगे। वृत्तांत लेखन में घटना, काल, स्थल का उल्लेख अपेक्षित है। हम किसी भी वृत्तांत लेखन को लिखते हैं तो इस वृत्तांत में देखिए जो काल यानी समय, जो समय है, समय का उल्लेख हमारे वृत्तांत लेखन में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। उसमें तिथि यानी दिनांक का उल्लेख होना बहुत जरूरी है कि यह जो घटना हुई है, चाहे वह शिक्षक दिन की हो या फिर वसुंधरा दिन की हो, वह कब मनाया गया, उसका काल यानी समय
यानी दिनांक वहाँ पर उल्लिखित होना चाहिए। इसके अलावा यह समारोह कब हुआ, सुबह हुआ, दोपहर को हुआ या शाम को हुआ, इसका उल्लेख भी हमारे वृत्तांत लेखन में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा ये जो स्थल है कि स्थान कौन सा है, इसका भी स्पष्ट रूप में उल्लेख हमारे वृत्तांत लेखन में होना चाहिए। तो देखिए, वृत्तांत लेखन में जो घटना है, जो काल है, जो स्थल है, इनका योग्य उल्लेख होना चाहिए, तभी वह सही वृत्तांत लेखन होता है। इसके अलावा जो भी समारोह इसका वर्णन हम कर रहे हैं, वृत्तांत लिख रहे हैं, तो उसकी जो भाषा है वह भाषा प्रभावी होनी चाहिए। इसमें देखिए, किसी समाचार पत्र के वृत्तांत को हम पढ़कर दिखाते हैं तो छात्र सोचता है कि अरे नहीं, मेरी भाषा जो है वह इसी तरह होनी चाहिए, और वह वैसे प्रयत्न भी करता है। तो घटनाक्रम जो है, कौन सी घटना के बाद क्या हुआ है, इसका एक सही क्रम होता है, वह क्रम भी छात्रों को बताना है। इसके अलावा समारोह के अध्यक्ष या वक्ता के विचार संदेश लिखे जाएं। तो इस समारोह में जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी वक्ता हैं, इन्होंने जो भाषण किया, इस भाषण का प्रमुख अंश यहाँ पर संक्षेप में देना जरूरी होता है। तो ये सारी बातें हमारे वृत्तांत लेखन में आनी चाहिए। और सबसे अंत में देखिए, समापन उचित पद्धति से हो। इसका समारोप अगर करना है तो वह योग्य रूप से होना जरूरी है, तभी वह वृत्तांत लेखन एक प्रभावी ऐसा वृत्तांत लेखन हो सकता है। आओ अभ्यास करें। अध्यापक ऊपर दिए गए वृत्तांत लेखन के मुद्दों पर चर्चा करवाएंगे, अलग अलग समाचारों का संकलन करने को कहेंगे। तो इस तरह से ये जो वृत्तांत लेखन है उसके मुद्दों पर छात्रों के साथ चर्चा करनी है, और अलग अलग जो समाचार हैं इनका संकलन करने के लिए छात्रों को कहना है। और इसका दृढ़ीकरण करने के लिए एक कृति आपको यहाँ पर दी गई है। 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, इस विषय पर आपको वृत्तांत लेखन करना है। वृत्तांत लेखन में जो स्थान है, समय है, घटना का उल्लेख आवश्यक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह जो अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो कि आपके स्कूल में मनाया गया है, उसका वृत्तांत लेखन आपको करना है। आओ सृजन करें। इसमें वाचन प्रेरणा दिवस, इस विषय पर मैंने लिखा वृत्तांत। तो यहाँ पर दूसरा वृत्तांत लेखन आपको लिखना है। वाचन प्रेरणा दिवस आपकी पाठशाला में, विद्यालय में मनाया गया, तो इसका वृत्तांत आपको तैयार करना है। और वृत्तांत तैयार करते समय, लिखते समय उसमें स्थान, समय, घटना आदि का उल्लेख आपको करना है। तो दोस्तों, ये जो प्रमुख बातें हैं वृत्तांत लेखन के बारे में, उस पर गौर कीजिए, और यह वृत्तांत लेखन अपनी भाषा में लिखने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पर जानबूझकर इसका उत्तर मैंने नहीं दिया है, क्योंकि आपकी सोच बढ़नी चाहिए, और इसीलिए आप प्रयत्न कीजिए, यह वृत्तांत लेखन आसान बन जाएगा। तो आज के दिन के लिए बस इतनी ही कृति। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते हैं।